अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, होप यू आर गुड। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और आज भी मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी आप उसको ज़रूर रीड आउट करेंगे दोबारा से और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है द फैक्टर कॉजिंग चेंजिंग इन हैबिटेट, ठीक है, कि कोई ऐसे अनासर जो किसी भी माहौल में तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह उनमें तब्दीली आती है, क्यों आती है, क्या वजह पीछे, ये हम अब देखेंगे। फॉलोइंग फैक्टर कैन ब्रिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट के दरअसल ऐसे कुछ अनासर हैं, ठीक है, जो चेंजेस ला रहे होते हैं, जो तब्दीली ला रहे होते हैं, ठीक है। सनलाइट सबसे पहले आ जाती है जी। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी। सनलाइट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ठीक है। सनलाइट क्या है जी? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, बहुत ही अहम जरिया है एनर्जी का सूरज की ज़मीन के ऊपर। नेक्स्ट है जी, प्लांट्स यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। तो कह रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो भी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? अपनी खुराक बनाने के लिए। All form of life on the earth depend directly or indirectly on green plants for food। तो मीन्स क्या है कि सनलाइट पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सनलाइट को लेंगे तो पौधे क्या बनाएंगे? अपनी खुराक, ठीक है। और अगर सनलाइट नहीं होगी तो पौधे खुराक नहीं बना पाएंगे। और बहुत से जो इंसान हैं या जानवर हैं या जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि अपनी खुराक पे बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है वो क्या कर रही होती हैं? पौधों पे डिपेंड कर रही होती हैं, उन पे इन्हिसार करती हैं कि पौधों से वो खुराक अपनी लेंगे। दे आल्सो नीड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए, पौधों के सर्वाइवल के लिए क्या होता है कि लाइट एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। द हीट ऑफ सनलाइट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट हमारा पार्ट था टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर को भी क्या कर देती है? वो मेंटेन करती है, असर करती है उसके ऊपर। सूरज की रोशनी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी असर करती है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कि बहुत से ऑर्गेनिज्म जानदार जो ऐसे हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसमें बिल्कुल ठीक तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। हमारे जैसे जो इंसान है ये 37-38 पे रहते हैं, ठीक है, या इससे कम टेम्परेचर अगर 27-28 भी हो जाए तो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो 0 डिग्री से कम हो जाए तो इंसान भी ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर 45 से ज़्यादा हो जाए तभी इस ज़मीन पे जो सर्वाइवल है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, कि उसके अंदर उसने अपने आप को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्परेचर? 0 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर जिसको समझा जाता है, ठीक है। होएवर सम एनिमल्स एंड प्लांट कैन रिमेन एक्टिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे जानवर और पौधे भी होते हैं जो एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो क्या करते हैं? अपने आप को जो है वो एक्टिव रख सकते हैं। जैसे आप डेजर्ट की एक मिसाल ले सकते हैं कि सहरा के अंदर भी जो जानवर और पौधे होते हैं, ठीक है, वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे होते हैं, मतलब उनका हैबिटेट ऐसा होता है कि वो ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो उस लिहाज से उनमें मैंने हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा ना कि अडेप्टेशंस माहौल के मुताबिक जानवर और पौधे ले लेते हैं। तो सहरा के अंदर जो रहने वाले हैं वो सहरा के मुताबिक अपने आप को डाल चुके होते हैं, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जो है वो पौधों के लिए बहुत अहम है, ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, ठीक है। वेयर देयर इज़ मोर वाटर मोर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड देयर। तो जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ जानदार, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेन जो चीज़ है ज़िंदगी के लिए वो वाटर है, ठीक है, वाटर पानी है। जहाँ ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, ज़ाहिर है वहाँ पे जानदार भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है, रहेंगे अपने ज़िंदगी के मुताबिक। नेक्स्ट है जी अर्थक्वेक्स, ठीक है, जल्जले, डिजीज़, बीमारियाँ आ जानियाँ, फैमिन्स मीन कहत, ठीक है, एंड वार्स या जंगे, जो जंग होती है, ठीक है। कैन डिस्ट्रॉय लीव्स इन हैबिटेट, किसी भी एक रहने की जगह जो हैबिटेट है किसी भी इंसान का, जानवर का, उसको तबाह कर सकते हैं। क्या तबाह कर सकता है? जल्जले, कोई बीमारी, कोई कहत पड़ जाना, जंग हो जाना, ठीक है। तो इन अ शॉर्ट पीरियड के बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही थोड़े अरसे में ये किसी भी रहने की जो जगह है, किसी भी चीज़ की रहने की जगह को तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि हमारे हैबिटेट को मुतासर कर सकता है, दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन इज़ अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। ये माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ठीक है। माइग्रेशन जो है वो किसी पॉपुलेशन को भी साइज में भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है।
व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल कम टू एन एरा इट इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एरा। तो देखिए कि अगर एक पॉपुलेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करके गई है तो वो जो जिस एरिया से उसने माइग्रेट किया है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम। और जिस एरिया में वो माइग्रेट करके गए हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जो है वो माइग्रेशन करने की वजह से वो जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे नए जानदार आगे बस चुके हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन क्या हो गई है, वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी, हमारा है जी अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म अपने आप को माहौल के लिहाज से किस तरह अडेप्ट करते हैं। ठीक है, characteristic of an organism that it make it fit for environment is called adaptations। तो किसी भी माहौल में जानदारों को रहने के लिए वो वाली चीज़ें जो उसको माहौल में रहने के काबिल बनाती हैं, ठीक है, क्या करती है, उसको उस माहौल में रहने के काबिल बनाती हैं, उस लिहाज से उस जानवर को उस माहौल के मुताबिक ढाल देती हैं, वो क्या होती हैं, अडेप्टेशंस। कि अडेप्टेशन ही ऐसी चीज़ मतलब अपने आप को जानदार क्या करता है, उस माहौल के मुताबिक ढाल लेता है। ठीक है, organisms adapt to cope with climate, the food sources available for avoidance, ठीक है, for their enemies। तो क्या कह रहे हैं कि अडेप्टेशंस के अंदर ये भी चीज़ आती है कि किस तरह जो है वो जानवर जो है अपने दुश्मन से बचने के लिए अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस अडेप्टेशन में पहले क्या बात आई कि उस माहौल में रहने के लिए, उस माहौल के अंदर अपने आप को एक तरह से फिट रखने के लिए जानदार कौन कौन सी चीज़ अपने अंदर लाता है, और दूसरी अपने जानवर जो एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन, उनसे लड़ने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ जो है वो अपने अंदर अडेप्ट करता है, कौन कौन सी एबिलिटी अपने अंदर लाता है। तो सबसे पहले जी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इज़ एन इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन फॉर एनिमल्स टू मूव इजीली थ्रू वाटर। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो क्या है वो एक अहम चीज़ है, एक अहम अडेप्टेशन है जो कि जानवर कर रहा होता है कि वो इजीली मूव कर सके किसके अंदर, वाटर के अंदर। वेब्ड फीट इन डक्स, डक्स के अंदर आपने फीट देखे होंगे, उनकी चिल्ली एक दूसरे के साथ जो है वो फीट की जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे पेंगुइन्स हो गए, टर्टल्स, कछुए हैं, डेल्फिन्स, ठीक है, डॉल्फिन्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं देम मूव इन वाटर। सॉरी हमारे में तो क्या हुआ है, हमारा दो सेंटेंस आपस में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं। वेब्ड फीट इन डक्स, ठीक है, सी गिल्स एंड फ्रॉग वर्क लाइक ओरास टू फैसिलिटेट मूवमेंट इन वाटर। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि डक्स के अंदर फीट होते हैं, ठीक है, सी गिल्स एंड फ्रॉग वर्क लाइक ओरास टू फैसिलिटेट मूवमेंट इन वाटर। की मूवमेंट में वाटर में मूवमेंट करने के लिए ये चीज़ें इनके लिए जो है वो एक अडेप्टेशन बनती हैं। फ्लिपर्स ऑफ सील्स, पेंगुइन्स, टर्टल्स एंड डॉल्फिन्स हेल्प देम टू मूव इन वाटर। फ्लिपर्स, आपको पता है कि फ्लिपर्स होते हैं, मछलियों के पास भी फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लिपर्स क्या कर रहे होते हैं, टर्टल्स को, पेंगुइन्स के भी आपने फ्लिपर्स देखे होंगे, वो छोटे छोटे जो पार टाइप होते हैं उनके। ठीक है, तो ये फ्लिपर्स क्या कर रहे होते हैं, ये इनको वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, फिशेज हैव गिल्स टू ब्रीथ। अब फिशेज ने ब्रीथ जाहिर है करना है, सांस लेनी है पानी के अंदर, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, गिल्स। एक अडेप्टेशन है उनके पास कि वो पानी के अंदर अपने आप को सांस ले सकते हैं। ठीक है, अपने आप को उस लिहाज से ढाल सकते हैं। दे अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व इन द वाटर। वो क्या करते हैं कि अब गिल्स उनके अंदर पाए जाते हैं, तो वो अपने अंदर पानी को लेके जाते हैं। ठीक है, पानी के अंदर जब मछली पानी को अपने अंदर लेके जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन जब कर ली जाती है, और दैन फिर क्या होता है कि पानी को वो वापस बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट है जी फ्लोटिंग प्लांट्स, पानी पे जो तैरने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, पानी पे तैरने वाले, लाइक हाई हाई हाया हाया कींथ। ठीक है, क्या ये जो है वो प्रोनाउंसिएशन में मेरा मतलब नहीं कर पा रही हूँ ठीक तरीके से, कहीं दफ़ा ऐसे होता है कि कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाता है जो बिल्कुल भी ज़बान पे नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये हाई कींथ है, ठीक है, आई थिंक। और डकवीड एंड वाटर लैटिस हैव फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज्ड रूट्स। तो कहते हैं कि ये जो पौधा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके पत्ते जो है ना वो जो है वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग, तैरने वाले होते हैं, और आपस में इस तरह गुट मुट करके जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसकी रूट्स भी आपस में देखें, ये जिस तरह पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि कोई भी जगह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके पत्ते और तने और जड़ें जो है आपस में सबमर्ज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
तो ये भी इसको तैरने में क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लुएट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर बॉडीज कंटेन एयर स्पेसिस, इन इसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, एयर स्पेसिस होती है, हवा के लिए जगह होती हैं। देयर लीव्स हैव वैक्सी और हेरी कवरिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन दैम। तो इनकी जो बॉडी, इनके जो पत्ते होते हैं उनके पास सहत वैक्सी, ठीक है, वैक्सी कवरिंग होती है, जो कि इसलिए होती है कि वो क्या करते हैं कि इनके अंदर पानी को जमा होने से बचाती है, ठीक है। आगे जी, हाइड्रेला एंड कमोबा और सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ये एक दो और प्लांट्स के आपको और नाम बता दिए, ठीक है, ये कौन कौन से हैं जो कि इसी तरह के स्ट्रक्चर के साथ जो है वो पानी में पाए जाते हैं। The air spaces in their leaves help them फ्लुएट near the surface of plant। जाहिर है, आप देखिए प्लांट है ना ये भी, इनको भी सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है, इनको भी ऑक्सीजन जो है चले हुए पानी से हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो सूरज की रोशनी तो चाहिए अपनी खुराक के लिए, तो ये भी किनारे के ऊपर पाए जाते हैं दरिया के, ठीक है। तो और किनारे पर उनको रखता कौन है, तो ये यही पे कह रहे हैं कि द एयर स्पेसिस इन देयर लीव्स हेल्प देम। तो जो एयर स्पेसिस होती हैं इनके लीव्स के अंदर, वो इनको हेल्प करती हैं कि ये पानी के करीब करीब तैरें और इनके पास जो है वो सूरज की रोशनी पहुंच सके, ठीक है। द एरेक्टिक फॉक्स एंड पोलर बियर हैव थिक फार ऑन देयर बॉडीज। तो अब देखें जो सर्दी में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, तो उनके क्या होंगे, उनके पास अडेप्टेशन होगी सर्दी से बचने के लिए। तो क्या होगा, फॉक्स और जो पोलर बियर उनके पास बहुत ही एक घनी थिक, ठीक है, थिक क्या होगी उनके ऊपर एक, उनके जिस्म के ऊपर एक फर होगी, ठीक है, थिक फर, ठीक है। दिस थिक फर कीप्स द बॉडी ऑफ दिस एनिमल वार्म इन फ्रीजिंग कोल्ड। तो बहुत ज़्यादा सहत सर्दी में भी ये जो फर होती है, ठीक है, ये क्या करती है, इन जानवरों को सर्दी से बचाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लांट्स। आगे जी, स्नोई ओwl हैज़ अ थिक कोट ऑफ फीदर्स। कि जो स्नो के अंदर रहने वाला एक ओwl होता है ना, ठीक है, उसके पास भी जो क्या होते हैं, बहुत घने थिक, ठीक है, कोट होते हैं फीदर के, ठीक है, फीदर पर टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसके भी क्या होते हैं कि वो उसके पास इस तरह फीदर होते हैं इतने घने कि उसको सर्दी से वो बचाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट आर अडेप्टिव टू लिव इन स्कॉचिंग हीट, ठीक है। Some desert plants have tough, thick surface and thin spiny leaves reduce water loss. Most animals such as gecko, lizard, ठीक है, and jack rabbit conserve moisturizer living underground during day and coming out at night। तो क्या होता है कि सहरा, सबसे पहले सहरा के पौधों की बात की जाए तो सहरा में जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है वो, हमारे यहाँ जो पौधे होते हैं उनके पास टमाटा ज़्यादा होता है क्योंकि पानी हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो पानी उन बच्चों, उन जो पत्ते हैं उनसे ट्रांसपायरेशन के जरिए निकल जाते हैं। लेकिन जो सहरा में पत्ते पौधे और पाए जाते हैं उनके पत्तों में टोमेटो बहुत कम मिकदार में होता है क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम होता है। तो वो ये बात जो है वो एक कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से पानी को बहुत कम पौधे से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो पौधा ज़ाहिर जिंदा नहीं रह पाएगा और पानी को हासिल करना भी उसके लिए खासा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि कम से कम पानी को क्या किया जाए, पत्ता जो है वो उसकी सरफेस से निकलने दिया जाए। और दूसरी बात जानवरों के बारे में बता रही हैं जिनके आपको ये नाम भी बताए हैं, लेजर्ड है, जैक रैबिट, ठीक है। ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन के वक्त सहरा में गर्मी होती है तो ये दिन के वक्त जो है वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड ही रहते हैं, जो है वो अपने बिलों में छुपे रहते हैं, अंडरग्राउंड मतलब नीचे, ठीक है, अपने बिलों के नीचे ही रहते हैं। और जब नाइट का टाइम होता है तो आपको पता है कि ऑलरेडी सहरा में जो रात होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। रेत ठंडी होने से जो वहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो ये रात के वक्त फिर अपने शिकार के लिए निकलते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जो आप आज का लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। ये लेक्चर मैंने आपके लोगों के लिए पहले भी मतलब रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने बिल्कुल वैसे ही तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की ये लेक्चर दोबारा कोशिश की और आपको बहुत जो कॉन्सेप्ट मेन थे वो आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमेंट समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस किस्म के आप लेक्चर जो हैं वो चाहते हैं, जिससे कौन से बुक के लेक्चर के मैं आपके लिए अपलोड करूं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की समझ भी आती होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपके लिए जो आप
मेरे लेक्चर सुनते हैं, आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है मेरे लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें। थैंक यू।